अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर वसीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो खासकर सिविल आर्म फोर्सेस के लोगों के लिए है। सिविल आर्म फोर्सेस का काफ़ी अरसा से यही मुतालबा रहा है कि हमारी तनख्वाहों को रेगुलर आर्मी के बराबर किया जाए और हमारे जो अलाउंसेस हैं वो और हमारे जो रैंक्स हैं उनको रेगुलर आर्मी के बराबर किया जाए। तो खबर ये है कि एक कमेटी बन गई है, हाई लेवल कमेटी एक तश्कील दे दी गई है। आप लोगों ने बार बार आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठी इसके बारे में, और ये आपका मुतालबा भी था और ये आपका मुतालबा जायज़ मुतालबा था, क्योंकि आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, सख्त ड्यूटी कर रहे हैं और उसी तरह ड्यूटी कर रहे हैं जिस तरह बाकी फोर्सेस ड्यूटी करती हैं। फिर आपको पे भी उसी तरह ही मिलना चाहिए। ये आपका बुनियादी हक है और आपका जायज़ हक था। तो हमारी जो वजारत दाखिला है उसने एक हाई लेवल की कमेटी तश्कील दे दी है। उसका काम ये होगा कि सिविल आर्म फोर्सेस और जो हमारी रेगुलर आर्मी है उनके दरमियान फ़र्क को ख़त्म किया जाए। और इसमें वो मुख्तलिफ चीज़ों को देखेंगे, वो फिर अपनी रिकमेंडेशन देंगे। सबसे पहले देखते हैं वो कमेटी है क्या, उसके अंदर कौन कौन शामिल है, ताकि आपको समझने में फिर आसानी रहेगी। अच्छा, बात करते हैं कमेटी पर। ये कमेटी है कॉन्स्टिट्यूट की गई है, ये वजारत दाखिला के अंडर काम करेगी और इसको चेयर करेंगे जो फेडरल सेक्रेटरी है हमारे इंटीरियर के, वो एक 22वें ग्रेड के अफीसर हैं, वो इसको चेयर करेंगे। आप आजकल मेरे ख्याल वो आफ्ताब खान दुरानी शायद उनका यही नाम है। और जो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं सिविल आर्म फोर्सेस के, वो इस कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। इसके अलावा इस कमेटी के कुछ मेंबर्स होंगे। वो मेंबर्स कौन कौन से होंगे? एक एक मेंबर एडिशनल सेक्रेटरी जो आपकी सिविल आर्म फोर्सेस का वो होगा। उसके अलावा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से एक एक जो सीनियर ऑफिशियल है वो नुमाइंदा होगा। वो डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? वो डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिवीज़न, यानी कि वजारत खजाना का, उसमें एक नुमाइंदा शामिल होगा। उसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, उसका एक नुमाइंदा शामिल होगा। और मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट, उसका एक नुमाइंदा शामिल होगा इसमें। इसके अलावा सिविल आर्म फोर्सेज के जितने विंग्स हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कोस्ट गार्ड है, जैसे फ्रंटियर कोर है, तो इस तरह इनका भी एक एक नुमाइंदा इस कमेटी में शामिल होगा। तो इस तरह एक कमेटी तश्कील दी गई है। और इस कमेटी का पर्पज़ क्या है? ये कमेटी तीन चीज़ों को खासकर देखेगी। एक देखेगी कि रैंक्स रैंक्स को बराबर कैसे किया जा सकता है, यूनिफॉर्म रैंक्स बना दिए जाए, यानी कि एक तरह के रैंक कर दिए जाए। और दूसरा पे कैसे बराबर की जा सकती है, पे के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। और तीसरा अलाउंसेस, जो आपके और आर्मी के अलाउंसेस का फर्क है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। तो ये तीन इसके खास कर पर्पज हैं। आपका यानी कि रैंक को देखेगी, आपकी पे को देखेगी और आपके अलाउंसेस को देखेगी। इन तीनों चीज़ों के देखने के बाद कमेटी एक रिकमेंडेशन तैयार करेगी, अपनी कुछ रिकमेंडेशन तैयार करके वो फिर फॉरवर्ड कर देगी। तो आपको बात समझ आ गई कि आपके जो पे का मसला था, आपके रैंक का मसला था, आप बार बार इस पर बात कर रहे थे, तो उस बात को ईवान बाला ने सुन लिया। उस पर एक कमेटी तश्कील दे दी गई है और इस कमेटी में हर एक का एक एक नुमाइंदा है, जिसमें आपकी जितनी सिविल फोर्सेस हैं, जिसमें फ्रंटियर कोर है, नॉर्थ है, साउथ है, कोस्ट गार्ड है और फेडरल कांस्टेबल जिसमें शामिल है, गिलगित बल्तिस्तान स्काउट शामिल हैं। तो इन सब का एक एक नुमाइंदा रेंजर है, पाकिस्तान रेंजर जो सुबह सिंध की है और जो पंजाब की है, इन सब का एक एक नुमाइंदा शामिल होगा। तो ये कमेटी अपने रिकमेंडेशंस देगी। इसका हो सकता है वक्ती तौर पर आपको कोई असर नज़र ना आए, क्योंकि इस पर कुछ टाइम लगता है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके मुस्बत असरात लाजमी साबित होंगे। यहाँ पर फिर मैं एक बात करता चलूँ कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें फैलाते रहते हैं कि अगस्त में आपको आर्मी के बराबर कर दिया जाएगा, आपकी तनख्वाह उसके बराबर आ जाएगी, लेटर जारी हो गया है, ये है वो है। तो इस तरह की खबरों की पहले तस्दीक कर लें। इस तरह की खबरें फैलाने से पहले पहले उसको वेरीफाई कर लिया करें। अभी तक ऐसा कोई लेटर जारी नहीं हुआ। हाँ, ये कमेटी बन गई है, ये रिकमेंडेशन देगी, फिर इसको देखा जाएगा कि अप्रूव करना है या नहीं करना, और वजारत खजाना इसकी इजाज़त देता है कि नहीं देता। और उसके बाद फिर इस पर कानून बनेगा, लॉ बनेगा और फिर अमल होगा। तो इस तरह ये एक प्रोसेस
چلے گا۔ ہاں خوشی کی خبر یہ ہے کہ یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ تو آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں، جب بھی کوئی خبر آئے گی ہم آپ کو بتائیں گے۔ بار بار ایک ہی خبر کو رپیٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، جب خبر آتی ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی جو اکانومی کے ریلیٹڈ خبریں وہ بھی سنیں، اور اپنے نالج میں بھی اضافہ کریں، اور دنیا کے ساتھ آپ جڑے رہیں۔ شکریہ۔